है कि ध्यान हटाने के लिए गोदी मीडिया के माध्यम से तरह तरह का जो है कि हमने भी ऐसा देखा कि वहां पर जटायु आ गए हैं, राम आने वाले हैं, उससे पहले जटायु आ गए, गिद्ध आ गए, भालू आ गए, बानर आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपगंडा करके जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और यह जो गिद्ध की बात आप कर रहे हैं, जो जटायु माने जाते हैं, ये जो गिद्ध प्रजा का यह काम किए, तो आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है ना, राम नाम का जग जाहिर हो रहा है। गाँव में, आप गाँव में पूरा प्रदेश जो है रंगा दिख रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। साथ चलिए, मैं आपके बाराबंकी भी लेके चलता हूँ, चलिए उसी फैजाबाद अयोध्या में लेके चलता हूँ, चलिए आप गाँव में एक केवल झंडा जबरदस्ती किसी के घर पर टांग देने से जो है कि सारे लोग हिंदुत्व की लहर में नहीं बह रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं निषाद समाज का हूं, ये फुटकर जाति नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। यादव और निषाद की दोनों की बराबर और चमार की आबादी है। और आप बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट लेने के लिए निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दिया और कहा कि राम भक्तों की सरकार बनेगी तो राम की मदद करने वाले बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है क्या, उसमें राम की मदद करने वाले निषाद राज के वंशज आधे से अधिक संख्या में है। वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वहां पासी चमार समाज के लोग हैं, बहुतायत। दोस्तों, इसमें देख रहे होंगे लगातार एक ही चीज हर जगह, जिधर जिस रास्ते भी आप निकल रहे होंगे तो राम राज्य की चर्चा है। मेरे साथ राम लोटन निषाद जी हैं और आप लोग देख रहे होंगे एक चैनल पे एक बहुत बड़ी चीज दिख रही है। अब उसमें क्या है वो तो लोटन जी से मैं बात करता हूं, आप ही बताएंगे। मैंने सुना है कि अयोध्या में गिद्ध आ चुके हैं, जिसको जटायु बोलते हैं, और सांपों का एक झुंड आ चुका है, और वो क्या बोलते हैं, रीछ क्या बोलते हैं नाम, जामवंत जी भी वहां पधार चुके हैं। मतलब जितने रामायण के किरदार थे सारे वहां पे पशु जानवर या किसी रूप में पधार चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं कि वो किरदारों के बारे में क्या सत्यता है इसमें? वाकई चैनलों पे खूब चल रहा है कि वहां पे जो जामवंत जी रीछ के रूप में पधार चुके हैं। तो ये जो रीछ और भालू और बंदर और जटायु ये गए हैं, तो वहां पब्लिक कैसे टिकेगी? पब्लिक के बीच में रहेंगे कैसे ये? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो देश की समस्या है, जो हमारे किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, छात्रों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, कमर तोड़ महंगाई की समस्या है, देश की अर्थव्यवस्था की समस्या है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है कि ध्यान हटाने के लिए गोदी मीडिया के माध्यम से तरह तरह का जो है कि हमने भी ऐसा देखा कि वहां पर जटायु आ गए हैं, राम आने वाले हैं, उससे पहले जटायु आ गए, गिद्ध आ गए, भालू आ गए, बानर आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपगंडा करके जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और यह जो गिद्ध की बात आप कर रहे हैं, जो जटायु माने जाते हैं, ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र, क्योंकि गिद्ध तो तमाम जो है कि खत्म हो गए पर्यावरण के प्रदूषण से, तो इनके प्रजनन और संरक्षण का केंद्र बनाया गया है मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है जनता को गुमराह करने के लिए ला करके यहाँ छोड़े हैं और इस तरह छोड़े गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ये केवल जनता को ये गुमराह करने का काम करिए। और दूसरी बात कि आपको जटायु लगता होगा कि वो पक्षी थे, तो पक्षी नहीं, ये पक्षियों का ये टोटम एक होता है जो कि उनका एक वंशानुगत एक पहचान होती है। आप जाएंगे झारखंड में चले जाइए, आप उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, तो वहां जैसे कोई वानर का मुखौटा लगाता है या पूंछ लगाता है, तो ये टोटम एक होता है। वानर जो है शुद्ध रूप से आदिवासी जनजाति निषाद जातियां रही हैं। और जिनको जो आप जामवंत कहते हैं, तो जामवंत कोई भालू नहीं थे, जामवंत जदुवंशी थे। लेकिन यह केवल जो है कि असली चीज को छिपा करके जो है यह जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है गलत तरीके अपनाने का ये काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पा गई है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पूरे भारतीय बैंकों का पैसा जो है बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों का अनुपालन करते हुए आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी अपने गुजराती 28 बनियों के माध्यम से लुटवा करके देश को तंगहाली की स्थिति में पहुंचा दिए हैं।
और उससे जो है कि ध्यान हटाने के लिए ये लोग राम के नाम का जो है राजनीतिकरण करके राजनीति के खेल कर रहे हैं। और देखिए, ये राम हो चाहे कृष्ण हो, ये आस्था के सवाल होते हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। मेरे जैसे लोग अंबेडकर को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ललई सिंह यादव को मानते हैं, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकर, साहू जी महाराज और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानते हैं। तो ये भारत जो है बहुधर्मियों का देश है। यहाँ बहुत से लोगों की आस्था अलग अलग मुद्दों पर जुड़ी है। कोई प्रकृतिवादी होता है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को कोई चारा तो मिल नहीं रहा है। इसलिए ये राम नाम को आगे करके जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उछाल करके जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पीडीएफ फार्मूला यानी कि सामाजिक न्याय का मुद्दा, कर्पूरीवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद का जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे पर जो है कि जनता के बीच जा रही है, जनता को जोड़ने और जगाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी पीडीए का सामना करने से डरी हुई है। इसलिए जो मंदिर 2025 में पूरा होने वाला था, आधा अधूरे मंदिर का जो है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उद्घाटन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कि सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की और अहम भूमिका होती है। और चारों शंकराचार्य जो है कि इस कार्यक्रम का जो है कि पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। तमाम धर्माचार्य और जगत गुरु भी विरोध कर रहे हैं। तो पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने को, आप देख लीजिए कि राम का छोटा सा एक अथवा अपनी बड़ी तस्वीर राम को इतना बौना साबित कर दी है। यानी नरेंद्र मोदी जो है कि राम को भी पीछे करने का यह काम कर रहे हैं। तो ये आस्था के सवाल पर चोट पहुंचा रहे हैं। और इसका जवाब जो है 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से जनता देने का काम करेगी। और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जाना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना जो है पूरी तरह सनातन परंपरा के विरुद्ध है। और हमें सनातन मैं सनातनी नहीं, मैं प्रकृतिवादी हूं। और सनातन किसी की बपौती नहीं है। सनातन तो जो शाश्वत होता, सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है, वही सनातन चीज होता है। और यह बौद्ध धर्म से निकला हुआ शब्द है। सनातन जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर होता है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। तो यह जो सत्य है वही सनातन है। लेकिन अब सनातन को जो है कि ये लोग ना घालमेल करने का जो काम करते हैं ना, ये बड़े मदारी किस्म के लोग हैं। और जनता है कि सब कुछ जानती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि लाख चतुराई कर ले, इसकी चतुराई 2024 में इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका है, भाजपा के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंका जाएगा। क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है कमंडल बनाम मंडल की है। अच्छा, आप कैसे उखाड़ फेंकेंगे? जब मैं देख रहा हूँ, मैं रोड पे निकल के पूरा प्रदेश, पूरी रोडें, जनता राम में दिख रही है। हर हाथ में झंडा दिख रहा है, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप कैसे 2024 ये राम गए कहाँ थे कि ये राम को लाने की बात कर रहे हैं? ये बेईमान इतना बताओ, ढकोसला कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ये जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करे। राम गए कहाँ थे? क्या वो गुजरात में गए थे क्या? नरेंद्र मोदी के बड़नगर में गए थे क्या कि वहां से लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, राम का जो अस्तित्व रहा है, उस राम के अस्तित्व को मटिया मेट करने का ये काम करें। घट घट व्यापी राम, कड़कड़ व्यापी राम। क्या 90 से पहले राम नहीं थे क्या? जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई ओबीसी के आरक्षण के लिए, ये बेईमान, ढोंगी और पाखंडी, देश के गद्दार, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले मंडल कमीशन के विरोध में आडवाणी को सोमनाथ से राम रथ यात्रा पर सवार करके कमंडल थमा दिया। तो जो मंडल के विरोध में कमंडल की उपज हुई, तो क्या लौटर राम जैसे करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी छलिया पार्टी है। यह ओबीसी एससी माइनॉरिटी की दुश्मन है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मटिया मेट करके, खत्म करके मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं, जिसमें स्त्री सुदोर्नध्यता की व्यवस्था है। और गुलगुलवलकर की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन में, उसको ये लागू करना चाहते हैं। लेकिन यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों से नहीं चलेगा। और जो हमारा संविधान
समता, समानता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद की बात करता है। हम लोग उसी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान मारे मारे फिर रहे हैं। बिहार की सरकार को जंगल राज कहा जाता था, गुंडों का राज कहा जाता था। आज बिहार की सरकार पहले चरण में 1,20,336 बेटे और बेटियों को, जिसमें 17,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के बेटे बेटियों को नियुक्ति पत्र मिला। 1,10,000 अभी 13 तारीख को मिला। 4,30,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया। तो बिहार की सरकार नौकरी देने में रिकॉर्ड कायम कर रही है पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश की सरकार 22 लाख दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम किया। अब जो है कि राम के आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके ये जनता को गुमराह करने का काम करें। तो ये जनता है कि सब कुछ जानती है और भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क यही जनता करेगी। जो जनता गुमराह होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम किया था। और इन बेईमानों ने नारा दिया था कितना बढ़िया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का। लेकिन ये सबका विश्वास तोड़ करके, सबका साथ ले करके केवल अपनों का काम करने का काम किया है। तुच्छ जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। ओबीसी SC ST की हत्या कराने का, बहन बेटियों की आबरू लूटने का, फर्जी मुकदमा में फंसा कर जेल डालने का, हमारे ओबीसी SC ST के लोग जो मजबूत हुए थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का जो ये कुकर्म किए हैं, ये अपने कुकर्मों से ही इनकी 2024 में विदाई होगी। और जब जब जो है कि सांप्रदायिकता का उफान मारा है, समाजवादी विचारधारा ने ही उसे कुचलने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को 10 के नीचे इकाई की संख्या में जो है कि समेट करके 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। अच्छा, जनता को आप कैसे समझाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि राम नाम आपके समाजवाद पे भारी पड़ रहा है, तो जनता को कैसे समझाएगा 2024 में राम नाम पे वोट मिलेगा लोगों को? और आप बता रहे हैं कि हमारा पीडीए काम करेगा, पीडीए कैसे काम करेगा? अच्छा, आप बताइए कि आपको अगर भूख लगेगी तो आपको मंदिर अच्छा लगेगा कि रोटी अच्छा लगेगी? रोटी अच्छी लगेगी। तो रोटी की आप व्यवस्था सोचेंगे ना। आपके घर में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां हैं, तो उन्हें मंदिर अच्छा लगेगा कि उन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए, उनको रोजगार चाहिए? आप देख लीजिए कि 60,000 पुलिस की भर्ती कितने वर्षों के बाद ये कर रहे हैं। जब बिहार की सरकार ने इन्हें लतियाना शुरू किया, इनको आईना दिखाना शुरू किया, तो ये 60,000 पुलिस की भर्ती का विज्ञापन निकाले हैं। रिकॉर्ड है 50 लाख हमारे बेरोजगारी की जो दंश झेले थे, 50 लाख जो है कि युवाओं ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया है। यह सच्चाई है। जो ये कहते हैं हमने गरीबी खत्म करने का काम किया, ये गरीबी नहीं खत्म किए, ये गरीबों को खत्म करने का काम किए। ये बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं, बल्कि युवाओं को जो है बेरोजगार बनाने का, सामाजिक दंश झेलने के लिए मजबूर करने का ये काम किए। तो आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है ना, राम नाम का जगजाहिर हो रहा है। गाँव में, आप गाँव में पूरा प्रदेश जो है रंगा दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। साथ चलिए, मैं आपके बाराबंकी भी लेके चलता हूँ। चलिए, उसी फैजाबाद अयोध्या में लेके चलता हूँ। चलिए, आप गांव में एक केवल झंडा जबरदस्ती किसी के घर पर टांग देने से जो है कि सारे लोग हिंदुत्व की लहर में नहीं बह रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं निषाद समाज का हूँ। ये फुटकर जाति नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। यादव और निषाद की दोनों की बराबर और चमार की आबादी है। और आप बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट लेने के लिए निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दिया और कहा कि राम भक्तों की सरकार बनेगी तो राम की मदद करने वाले निषाद राज वंशजों की समस्या का समाधान होगा। तो क्या हमारे 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल गया? क्या हमारे समाज का जो बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन का पेशा था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? क्या अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के प्रस्ताव पर निषाद समाज को पहचान दिलाने के लिए और सम्मान देने के लिए जो है कि निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश 5 अप्रैल को घोषित किए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। फूलन देवी की हम लोग 18 जिले में 35-35 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने जा रहे थे 2021 में। यही संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, उसकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही थी। योगी आदित्यनाथ से मिलकर के फूलन देवी की प्रतिमा को लगने से रुकवाने का काम किया। आप अयोध्या में चलिए, देखिए कि कितने निषादों और यादवों का हमारे दलित वर्ग के लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उनको घर से बेघर कर दिया गया वो परिक्रमा मार्ग बनाने के लिए। और
कैसे कोई घर बनाता है वह घर बनाने वाला जानता है, लेकिन उनको 1 लाख मुआवजा दिया जा रहा है। 1 लाख में कौन सा घर बन जाएगा? एक तरफ राम मंदिर बनाने का उद्घाटन का डंका ये पीट रहे हैं, सारी गोदी मीडिया जो है खाली राम राम दिखा रही है, राम मंदिर दिखाने का काम करे। यही अकबर नगर है लखनऊ में, 1400 घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या वहां केवल मुसलमान है क्या? क्या वहां पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है क्या? उसमें राम की मदद करने वाले निषाद राज के वंशज आधे से अधिक संख्या में है। वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वहां पासी चमार समाज के लोग हैं, बहुतायत तो वहां हिंदू समाज के लोग हैं। तो एक तरफ मंदिर की बात कर रहे हो और एक तरफ 1400 लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो जनता को गुमराह करना चाह रही है और धर्म की और राम की अफीम चटा करके यह सोच रही कि 2024 में हम वापसी करें, तो यह जनता जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो है ये मंडलवाद की जमीन है, एक काऊ बेल्ट है, सामाजिक न्याय जहां कड़कड़ में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ढोंग पाखंड को और जनता को गुमराह करने की नीति को जो है धूल दूसरित करते हुए पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के फन को जो है कुचलने का काम करेगा, इनके रथ के पहिया को उखाड़ने का काम करेगा और पीडीए फार्मूला के तहत साइकिल को दौड़ा करके हम लोग 70+ सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की 2024 में सरकार बनाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह खतरे के बादल भारतीय जनता पार्टी जो है उत्पन्न कर दी है और यहाँ लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाह रही है, तानाशाही और हिटलरशाही स्थापित करना चाह रही है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करेंगे और समाजवादी पार्टी के साइकिल को दौड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी और गुलगुलवरकर की नीतियों से नहीं चलेगा। और अब जनता जो है जो धोखा में पड़ी 2 बार 3 बार पड़ी, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में और झूठे वादों में आने वाली नहीं है। कहाँ गया इनका हर साल 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का वादा? कहाँ गया? कहाँ 2022 तक सबको घर और छत देने का इनका वादा कहाँ गया? इनके 100 जो है कि स्मार्ट सिटी कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में आप भाजपा की चले जाइए, लखनऊ है, ये राजधानी है ना, जाइए एक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि आप दिखा दीजिए। आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं, केवल नाम और नंबर और रंग बदल देना, यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आप जहां देखेंगे अखिलेश यादव नंबर 1 पर दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर जो है बहन मायावती दिखाई देंगी। इसके अलावा लखनऊ में है क्या? भारतीय जनता पार्टी जितने मंदिर है अयोध्या में पता लगा है, सारे मंदिरों को भाजपा का कार्यालय बना दिया गया है। कितने वहां पर 50 मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। बनारस में जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो नाटकबाजी कर रही है, इसके नाटकबाजी में, इसके झांसे में जो है कि जनता नहीं आएगी। जनता सब कुछ समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश को कंगाल बनाना चाह रही है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाह रही है। जनता जो है पूरी तरह सतर्क हो करके काम करने का, डरा धमका करके, तमाम लोगों को डरा धमका करके उनके घर पर झंडा टांगा जा रहा है, जबरदस्ती टांगा जा रहा है। तो इससे नहीं होगा, ये दिल का रिश्ता होता है। और किसी को प्रशासनिक डर दिखा करके जो चाहो आप करवा लो, जो चाहो वो बुलवा लो। लौटर राम जैसे फकीर के घर पर 3-3 दिन से जाकर के पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, करो ना। लौटर राम की जुबान पर ताला नहीं लगा पाओगे कि लौटर राम को भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बना लो, हम जो सामाजिक न्याय की बात बोलते हैं उस पर आप ताला लगा लो। तो यह संभव नहीं है। हम लोग कट्टर जो है मंडलवादी, अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, अगर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तरह जो है कि हम लोगों को कुचल भी दिया जाएगा तो हम लोग अपनी जुबान पर ताला नहीं लगाएंगे। जब तक जिएंगे सामाजिक न्याय के लिए जिएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान। अयोध्या तो हम लोग जाते हैं, हमारा तो भैया वहाँ बड़ा मधुर रिश्ता है, सड़ुआना का रिश्ता है, तो सड़ुआना करने जाते रहे और जब मन करेगा सड़ुआना करने का फिर चले जाएंगे। कौन है साधु आपके वहाँ? अरे हमारे वहाँ साधु भाई का नाम, साधु का नाम तो भूल गया हूँ, स्नेहलता निषाद। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है? रामलोटन निषाद जी ने जो कहा, आप लोग कितना इनसे इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं? आप लोग कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।